स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा मैथ्स का, और मैथ्स में हम देखेंगे चैप्टर 2 जो कि है भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन एवं डेसिमल से संबंधित। और आज हम इसके लिए एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन इसमें देखेंगे किस प्रकार से हम इस अभ्यास प्रश्नावली 2.3 को हल कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए और आप जिस कक्षा के गणित का इंतजार कर रहे हैं वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ज्ञात कीजिए, क्योंकि चैप्टर हमारा भिन्न और दशमलव से संबंधित है, तो किस प्रकार का संबंध इनमें होता है और कैसे इनसे संबंधित सवालों को हम हल करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें ज्ञात करना है 1/4। पहला सवाल यहाँ पर है 1/4 का 1/4 ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको इस का मतलब समझ में आना चाहिए, और इस का मतलब होता है गुणा। जहां पर भी भिन्न में इस प्रकार से का लिख दिया जाए तो मतलब सीधे सीधे समझ जाइएगा कि इसमें हमें गुणा करना है। पहले का जो ए वाला क्वेश्चन होगा 1/4 का हमें करना है 1/4। तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए, नीचे का नीचे गुणा कीजिए, और उत्तर लिख दीजिए 1/16। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1/16। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बी वाले का, और बी वाले को मैं यहीं हल कर देता हूँ। देखिए 3/5 का हमें लिखना है, का की जगह पर लगाते गुणा 1/4। ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए, नीचे का नीचे गुणा कीजिए, और उत्तर लिख दीजिए 3/5 को 20। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3/20। और सी वाले को यहाँ हल कर लेते हैं। 4/3 का हमें करना है 1/4, मतलब 4 का ऊपर गुणा, 4 एकम 4 और नीचे 4 त्रिक 12, तो 3 गुणित 4। तो यहाँ पर 4/12। अब देखिए जब ऐसे मान हो कि जहाँ पर वो कट सकते हो तो वहां पर हमें उन्हें काटना भी चाहिए। तो 4 से 12 को आसानी से काट सकते हैं, तो 1/3 इसके लिए उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका ये मान निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे वाले को हल करते हैं। दूसरे के ए वाले को किस प्रकार से हल करेंगे। 2/9 का यहाँ पर हमें निकालना है 1/7। तो अब आप सवालों को बहुत आसानी से सीख चुके हैं। 2 एकम 2 और 9 सते 63। तो मैं एक स्टेप यहाँ पर कम कर रहा हूँ, ऐसे हम इसको हल कर लेंगे। चलिए बी वाले को किस प्रकार से हल करेंगे। 6/5 का 1/7। तो यहाँ पर 6 एकम 6 और 5 7 35 ये। और देखिए जब संख्या कट सकती हो तो उसे बिल्कुल काट देना चाहिए, और नहीं कटती है तो कोई बात नहीं, उसी रूप में लिख दीजिए। अगले को सी वाले को यही हल कर देता हूं मैं। 3/10 और इसका करना है 1/7। तो 3 एकम 3 और 10 7 70। तो 3/70 ये हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड वाले की। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। देखिए न्यूनतम रूप से मतलब क्या होगा कि छोटे रूप में उसे बदल दीजिए यदि संभव हो आपके लिए तो, या सवाल में संख्या संभव हो बदलना तो बदलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उसी रूप में लिख दीजिए। अब देखिए गुणा करना है, ये कि यहाँ पर भिन्न जो है और एक मिश्र भिन्न है। तो पहले वाले सवाल को हल करते हैं, दोनों ही भिन्न के रूप में है। तो पहली भिन्न यहाँ पर एक सरल भिन्न के रूप में है 2/3 के रूप में, और गुणित यहाँ पर 2 सही 2/3 है। तो देखिए पहले सही बटे जो मिश्र भिन्न है उसे भिन्न में परिवर्तित कीजिएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, तो ये भिन्न जो होगी हमारी इस रूप में आ जाएगी। 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे 8, तो 8/3 के रूप में, और यहाँ पर है 2/3। अब इसी का गुणा उसी प्रकार से करना है जैसे 2 का गुणा 8 में करना है और 3 का 3 में करना है। 2 8 16 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो 16/9 ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। अब देखिए 16/9 को हम और भी मिश्र भिन्न के रूप में भी ले जा सकते हैं। यदि हम इसे भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा। 9 से 16 भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 एक बार भाग जाएगा, और 16 से जब हम 9 को घटाएंगे तो 9 और 1 10 और 6 मतलब कि 7 बचेंगे, तो 7 ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 9 कर देंगे।
तो ये भी हमारा उत्तर हो जाता है। यदि हमें उत्तर ये नहीं दिया होता है तो फिर हम उत्तर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 सही 7/9 के रूप में। चलिए दूसरे को हल करते हैं, और दूसरे को किस प्रकार से हल करेंगे। तो दूसरे के अंदर देखिए 2/7 है और गुणित 7/9 है। अब देखिए जब भिन्न में जब एक तरफ नीचे 7 है और ऊपर 7 है तो बिल्कुल आप इसे काट सकते हैं, तो सीधा सीधा आपका उत्तर बन जाएगा 2/9। यहाँ पर बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए तीसरे को जब काटना संभव ना हो तो गुणा कीजिए, और काटना संभव हो तो उन्हें क्रॉस कर दीजिए तिर्यक रूप में, है ना। जैसे यहाँ से कर सकते हैं, 9 से 2 कट जाता तो काट सकते थे, नहीं कटता तो नहीं काटा। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला है 3/8 और गुणित 6/4। तो देखिए इसमें यदि ये भिन्न जो है ये आपस में भी कट रही हो, जैसे कि हम 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार, और 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार, तो ये हमने छोटा रूप कर लिया, और छोटे रूप में ही हमें उत्तर लिख के आना है ताकि न्यूनतम रूप वो उसका बन सके। देखिए 3×3 9 और 9/16, 9/16 जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले वाले को देखते हैं, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये फोर्थ वाला 9/5 और गुणित 3/5। तो देखिए गुणा कर लीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। नीचे 5 है, ऊपर 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 9×3 27 और 27/25, 25। तो ये बन जाएगा उत्तर हमारे लिए यहाँ पर 27/25। अब देखिए इसे यदि हम मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो 25 से 27 में भाग लगाते हैं तो एक बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, शेष को ऊपर लिख दिया जाता है, और जिससे भाग लगाया जाता है उसे नीचे लिख दिया जाता है। 25 एकम 25 और 2 27/25 का ही ये मिश्र भिन्न का रूप है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 5वां सवाल। चलिए 5 को यहाँ कर लेते हैं। 1/3 गुणित 15/8। देखिए कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, ऊपर नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम करते हैं 15 एकम 15 और 8×3 24, 15/24। अब देखिए 15/24 को हम किसी एक संख्या से काट सकते हैं, उससे हम इसे काट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 से हम काटेंगे तो ये 5 बार, और 3 से 24 को काटेंगे तो 8 बार, है ना। तो 5/8 के रूप में ये संख्या हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया हमारा 5वां सवाल। चलिए अब करते हैं यहाँ पर हम 6ठे सवाल को हल। ये यहाँ पर दे रखा है हमें 11/2 गुणित 3/10। 11×3 33 और 33 के बटे में आ जाएगा 10 दूनी 20। ये अब देखिए किसी संख्या से कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो 20 से इसमें भाग लगाइए और मिश्र भिन्न के रूप में लिख दीजिए। 20 से एकम 20 और 33 से जब 20 घटाएंगे तो 20 10 30 13 बचेंगे, और 13 ऊपर शेष के रूप में और नीचे 20 के रूप में। तो 1 सही 13/20 ये हमारा उसमें उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले को हल करते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा 4/5 गुणित 12/7। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। 12 चौक 48 और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35। अब देखिए 35 और 48 किसी एक ही संख्या से कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं कटते हैं तो मिश्र भिन्न के रूप में बदल करके उत्तर लिख दीजिए। या आपका उत्तर यहाँ तक भी बन सकता है। तो 35 का हम 48 में भाग लगाएंगे। 35 एकम 35 और 35 5 40 और 8 13। यहाँ पर शेष बचते हैं, 48 से 35 घटाते हैं तो, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा ये 35। तो 1 सही 13/35 ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार का है। यहाँ पर है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अब जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी भिन्नों को हमें गुणा करना है। पहला सवाल यहाँ पर हमें दिया है 2/5 गुणित 5 सही 1/4 और इसे
पहले हम मिश्र भिन्न से भिन्न के रूप में लेके आएंगे और फिर हम इसमें आपस में गुणा कर देंगे। जिस प्रकार से अभी किया था बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इसको हल करना है। चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो होगा यहाँ पर 2/5 गुणित 5 सही 1/4। 5 चुक 20 और ये बनेगा 21। ये जोड़ना है, इसका गुणा करना है, तो इस भिन्न का जो रूप बन जाएगा 5 चुक 20 और 21/4 और यहाँ पर होगा 2/5। अब देखिए इसमें यदि कोई संख्या तिर्यक रूप में ऐसे कट रही हो तो उसे हम काट सकते हैं और नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। तो देखिए 2 से हम 4 को काट सकते हैं, कितनी बार? 2 बार। अब ऊपर क्या बचा? सिर्फ 21, तो 1 गुणित 21 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 10, तो ये 21/10 और 21/10 को हम वही मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 दूनी 20, 2 बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा और 10 से हमने भाग लगाया है 2 सही 1/10। ये इसका हल हो जाएगा पहले सवाल का। चलिए दूसरे को हल करते हैं। देखिए दूसरे सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, तो दूसरे को हल करेंगे यहाँ पर हम 6 सही 2/5 गुणित 7/9, तो 6 पंजे 30 और 2 32, 32/5 ये होगा और यहाँ पर 7/9। सिंपल सा इनका गुणा कर लेंगे ऊपर का ऊपर, तो यहाँ पर हम 32 गुणित 7 करेंगे और नीचे हम 5 गुणित 9 करेंगे। तो 32 का हम 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 7 3 21 और 1 हासिल का बन जाएगा यहाँ पर 22, है ना। तो ये बन गया 224। बटे में होगा यहाँ पर 45 और 45 से हम इसमें भाग लगा सकते हैं, जैसे 224 भागित 45। देखिए अनुमान लगा सकते हैं हम, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, यानी कि 45 चुको 180 हो जाएगा 4 बार। तो ये हमने भाग लगाया 180, 4 का 4, 12 से 8 गए 4 बचे और यहाँ पर कट 44 यहाँ पर शेष बचा, 4 भागफल आया, 45 से भाग लगाया और इसके लिए जो मिश्र भिन्न बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार से 4 सही 44/45। ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन हल कुछ इस प्रकार। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 3/2 गुणित 5 सही 1/3। तो यहाँ पर मिश्र भिन्न को भिन्न के रूप में लाया जाएगा, 5 3 15 और 1 16/3 और यहाँ पर है 3/2। देखिए इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं और यहाँ पर 2 से हम 16 को काट सकते हैं। 8 बार हमें उत्तर मिल गया 8 और कुछ नहीं, तो यहाँ पर वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा, इसका उत्तर 8 होगा। चलिए फोर्थ वाले को हल करते हैं। फोर्थ वाला यहाँ पर 5/6 गुणित 2 सही 3/7। तो वही मिश्र भिन्न से भिन्न में लाया जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17/7 और 5/6। देखिए कोई संख्या कटने वाली हो तो काट दीजिए, नहीं है तो 17 पंजे 85 और यहाँ पर 7 छंग 42। अब 42 से हम 85 को भाग देंगे, तो देखिए 42 दूनी 40, मान ले 40 दूनी 80 होता है, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा और यहाँ ऊपर है 85, तो निश्चित एक शेष बचेगा। तो शेष जो है उसे हम लिख देते हैं इस प्रकार से 1 और 42 दूनी 84 2 और नीचे ये 2 सही 1/42। चलिए अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां हमारा। चलिए 3 गुणित 3 सही 2/5 गुणित 4/7। 5 3 15 और 2 17, 17/5 गुणित 4/7। 17 चुका 68, 4 का गुणा किया 17 में, 7 का गुणा किया 5 में, ये बन जाता है 35। अब देखिए 35 और 68 कोई संख्या जिससे काट सकते हैं तो उससे काट दें बिल्कुल, और नहीं कट रहा है तो फिर वही मिश्र भिन्न के रूप में इन्हें बना सकते हैं।
तो मिश्र भिन्न के लिए हम 35 से भाग लगाएंगे तो बिल्कुल ये एक बार ही भाग जाएगा। तो देखिए एक बार भाग जाएगा, भागफल यहाँ लिखा जाएगा और 35 यहाँ लिखा जाएगा। और 68 से 35 घटाते हैं तो कितना शेष बचता है, 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पर हो गए 6 में से 3 3, तो एक सही 33/35 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कौन सा, छठा क्वेश्चन। देखिए छठा वाला ये है, 2 बार यहाँ पर 5 5 लिख दिया तो ये छठा क्वेश्चन है। 2 गुणित 3/5, 2 गुणित 3 नहीं है ये, 2 सही 3/5 है, गुणित 3 है। ये देखिए 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 गुणित 3, इसमें गुणा में सिर्फ 3 है तो कोई बात नहीं, 3 का गुणा कीजिए, 13 39 और बटे 5, 5 से भाग लगाएंगे, 5 7 35, 7 बार भाग जाएगा, 39 से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 शेष बचेंगे और बटे में बच जाएगा 5, तो 7 सही 4/5 ये हमारा इसमें उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 3 सही 4/7 गुणित 3/5, 7 21 21 और 4 25, 25/7 गुणित 3/5। देखिए 5 से हम 25 को काट सकते हैं 5 बार और 5 3 15 और 15/7 मिश्र भिन्न के रूप में बना सकते हैं। 7 दूनी 14, 2 1/7, 2 सही 1/7 इस रूप में से लिखा जा सकता है। चलिए ये हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन बड़ा है ये हमें दिखाना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। 4/3 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, तो ये बड़ा है या फिर ये बड़ा होगा, सिद्ध करना है। चलिए तुलना करते हैं दोनों की। तो देखिए 3/4 का मतलब होगा 3/4 का मतलब गुणा और 2/7, तो एक तरफ ये मान बनेगा और एक तरफ हम ये मान बना लेते हैं। 5/8 का 3/5। देखिए यहाँ तो 5 से 5 काट देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मान बच रहा है 3/8। अब देखिए यहाँ पर क्या मान बनेगा, 3 दूनी 6 और 7 चुकू 28। अब देखिए 2 से हम काट सकते हैं 3 बार और 2 से ये 14 बार, तो यहाँ पर मान बन रहा है 3/14 और यहाँ बन रहा है 3/8। अब देखिए यहाँ पर 3 को आप 8 से भाग लगाएंगे और यहाँ 14 से भाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से इसका मान ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ हम जिससे भाग लगा रहे हैं वो मान छोटा है, उसी संख्या को यहाँ 14 से भाग लगाया जाएगा, उसके 14 भाग की जाएंगे तो निश्चित ये मान यहाँ पर बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3/8 जो है वो बड़ा होगा और ये 3/14 यहाँ पर छोटा होगा, तो ये बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, दूसरे वाले को। 6/7 का की जगह हम लगाते हैं गुणा 1/2 और दूसरी तरफ हमारी संख्या है 3/7 का 2/3। फिर देखिए यहाँ 3 से 3 काटा जा सकता है, 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार, तो यहाँ पर बना 3/7 और यहाँ पर संख्या बन रही है 2/7। अब देखिए 2 को आप 7 से भाग लगा रहे हैं और यहाँ पर 3 को 7 से भाग लगा रहे हैं, तो कौन से में आपको ज़्यादा उत्तर मिलेगा, ज़्यादा बड़ा उत्तर मिलेगा? 3 को जब आप 7 से भाग लगाएंगे तब, या फिर आप 2 को 7 से भाग लगाएंगे? अब दोनों में है तो 7 भाग, दोनों में 7 से लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जब आप भाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर भाग लगा के देख रहा हूँ, जैसे 3 है, अब मैं इसे 7 से भाग लगाऊंगा तो निश्चित यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, 0 और ये 0 बढ़ाया 7 चुक 28, तो यहाँ पर मान मिल रहा है हमें ये 0.4। अब देखिए यहाँ पर 2 को भाग लगाते हैं, 2 7 भाग नहीं आएगा,
और ये 0, 7 दूनी 14। अब देखिए 0.2 बड़ा होता है या 0.4 बड़ा होता है, तो निश्चित रूप 0.4 होगा, ये बड़ा होगा, है ना, क्योंकि वो 0.2 है, ये 0.4 है। तो 6/7 का 1/2 बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो निशान का प्रयोग कर सकते हैं, ये या इनके सामने ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न को समझना है और बहुत आसानी से उत्तर को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से उत्तर को निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर इसका हल देखते हैं। देखिए सबसे पहले उसने पौधे कितने लगाए, एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए। जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक पौधा ये लगाया उसने, दूसरा पौधा ये लगाया, और ये तीसरा पौधा, और ये चौथा पौधा, ये उसके लिए एक पंक्ति हो गई। ये ऐसी उसने कई पंक्तियां लगाई होंगी, है ना। तो मान लेते हैं हम कि हमें सिर्फ एक पंक्ति से मतलब है। अब यहाँ पर उसने 2 क्रमागत छोटे पौधे, जैसे मान ली जाए कि ये पौधा और ये पौधा, इन पौधों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 3/4 है। इन पौधों के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 है, और इन पौधों के बीच की दूरी भी 3/4 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है कि ये कुल दूरी कितनी हुई। तो आप यहाँ पर भिन्न को समझ पा रहे हैं, 3/4 3/4 3/4 का 3 गुना कर दीजिए, है ना। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए या इनको तीनों को आपस में जोड़ लीजिए। दोनों ही स्थितियां हमारे सामने है। हमें पौधों की पंक्ति का पता लग जाएगा कि पहली पंक्ति के जो प्रथम पौधा है और अंतिम पौधा है उसके बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए तो यहाँ पर हम हल इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर, है ना। अब प्रथम और अंतिम पंक्ति के पौधों के बीच की दूरी क्या होगी, तो प्रथम व अंतिम पंक्ति के पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी, तीनों को या तो जोड़ दी जाए या फिर 3 का गुणा कर दें 3/4 में। तो 3 त्रिया 9/4, और 9/4 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 4 दूनी 8, 2 और एक शेष और /4, 2 सही 1/4, ये हमारा इसमें उत्तर आ जाएगा। तो इतने मीटर ये टोटल दूरी होगी, 2 सही 1/4 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन इतने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है और उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल घंटे कितने लगाए। तो देखिए 1 दिन में इतने घंटे पढ़ती है, तो 6 दिन में कुल कितने घंटे पढ़ेंगे, तो सीधा मतलब है 6 का गुणा करना है इतनी संख्या में, इस घंटे में। तो देखिए लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय, कितने घंटे है, 1 सही 3/4। अब 1 सही 3/4 का मतलब कितना होगा, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे। अब या तो ये लिख लें या फिर ये लिख लें। अब 6 दिनों में कुल घंटे, है ना, कुल घंटे जो कि
पढ़ने में लिया गया समय है। तो निश्चित यहाँ पर 6 दिन है और उसमें हम गुणा करेंगे यहाँ पर 1 सही 3/4 का और यहाँ पर 6। तो देखिए अब यहाँ पर हम गुणा जब करेंगे तो हमने यहाँ पर इसे बना रखा था 7/4, तो 7/4 गुणित 6, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से 4 को 2 बार और 7 21, 21/2। अब देखिए 21/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 धाम 10 और 1/2, 10 सही 1/2 घंटे उसने पुस्तक को ख़त्म करने में समय लिया है, जो कि 6 दिन स्कूल लगे थे। 6 दिन में इतना टाइम वो कवर किया है उसने पढ़ने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर में पेट्रोल में यह कार कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो देखिए कार यहाँ पर 1 लीटर में कार 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये कार का एवरेज है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो वो फिर 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। लीटर में कार दूरी तय करेगी कितनी करेगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 16 किलोमीटर का हमें निकाल लेना है 2 सही 3/4, तो 16 गुणे 2 सही 3/4, 4 दूनी 8 और 8 3 11। चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं इसको, 16 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, 4 से हम 16 को घटाएंगे, 4 और 11 चुक 44, तो 44 किलोमीटर की दूरी वो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार तय करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे लिए बक्से बने हैं और बक्सा फर्स्ट। पहला सवाल, बक्से में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणित कितना करें कि हमें 10/30 मिल जाए। तो देखिए 2 में हम 5 का गुणा कर सकते हैं तो 10 आ जाएगा, और 3 में हम 10 का गुणा कर दें तो यहाँ पर ये संख्या 10/30 बन सकती है। तो यहाँ बक्से में हम लिख सकते हैं, अब बक्सा तो यहाँ पर बना था तो यहाँ लिख दें, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बक्से में हम 5/10 लिख सकते हैं। अब बक्सा जो हमने बनाया था पहला, उसमें 5/10 लिखा है, इसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या हो सकता है। तो देखिए 5/10 का न्यूनतम रूप 1/2 हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1/2 इसका न्यूनतम रूप होगा 5/10 का। चलिए आगे बक्सा 2 बना है और इसमें संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणित कितना करें कि 24/75 हो जाए। तो यहाँ पर हम 8 का गुणा कर सकते हैं और नीचे हम इसमें 15 का गुणा कर सकते हैं, 15 5 75, 8 13 24। तो निश्चित यहाँ पर हम बक्से के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पर 8/15 लिख सकते हैं। अब देखिए 8/15 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा। तो 8/15 को हम ऐसी किसी संख्या से काट नहीं सकते जिससे कि ये छोटे रूप में आ जाए, और 8/15 का न्यूनतम रूप भी 8/15 ही रहेगा। तो यही इसमें हम लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आज की जो हमारी अभ्यास प्रश्नावली है ये समाप्त तो होती है, और अभ्यास प्रश्नावली आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।